हाय वेलकम टू माई चैनल। चलिए एक्सरसाइज 1E का सेकेंड क्वेश्चन करते हैं। और सेकेंड क्वेश्चन बोल रहा है वेरीफाई वेदर द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू आर फॉल्स। तो वेरीफाई करना है कि जो गिवन स्टेटमेंट दिया हुआ है नीचे ये ट्रू है या फॉल्स है। तो पहले ये समझते हैं कि व्हाट इज अ स्टेटमेंट। देखिए मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स जो हैं इक्वेशन के रूप में भी हो सकते हैं। तो ऐसे दे सकता है कि यहाँ पे कुछ समथिंग समथिंग इज इक्वल टू समथिंग। ठीक है, समथिंग इज इक्वल टू समथिंग रहेगा तो उसे बोलेंगे हम मैथमेटिकल स्टेटमेंट। और ज़रूरी नहीं है कि मैथमेटिकल स्टेटमेंट जो दिया हुआ है समथिंग इज इक्वल टू समथिंग वो ट्रू हमेशा हो। जैसे मान लीजिए लिख देगा कि 2 इज इक्वल टू 4/2, तो ये मैथमेटिकल जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है क्योंकि 2 जो है बराबर है 4/2 के। लेकिन यदि लिख दे 2 इज इक्वल टू 1 तो ये भी मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, लेकिन ये ट्रू नहीं है, ये फॉल्स है, फॉल्स स्टेटमेंट है। तो मतलब मैथमेटिकल स्टेटमेंट जो होते हैं वो या तो ट्रू होते हैं या फॉल्स होते हैं। तो वैसे ही हमें यहाँ पे वेरीफाई करना है कि ये पता करना है कि कौन सा फॉल्स है कौन सा ट्रू है। ओके, और डिवीजन वाले केस में केवल बोल रहा है कि ट्रू और फॉल्स, लेकिन मल्टीप्लाई वाले केस में नहीं बोल रहा था। ऐसा क्यों बोल रहा था, क्यों बोल रहा है इसमें ऐसा? क्योंकि डिवीजन में कम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं होता। जैसे कि हम लोग पढ़े थे मल्टीप्लिकेशन में, पढ़े थे ना कि a मल्टीप्लाइड बाई बी इज इक्वल टू बी मल्टीप्लाइड बाई ए, ये दोनों बराबर होते हैं। लेकिन डिवीजन के केस में जरूरी नहीं है कि दोनों बराबर होंगे। माने a डिवाइडेड बाई बी मे नॉट बी इक्वल टू b डिवाइडेड बाई ए, मतलब ऑलवेज नहीं होता ये। दिस इज नॉट द कंडीशन फॉर ऑलवेज ए और बी के लिए। ओके, तो यही बात यहाँ पर हमें सत्यापित करनी है, यही प्रूफ करनी है कि मतलब कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है कौन सा फॉल्स है। तो यहाँ पे वेरीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले लेंगे LHS फिर लेंगे RHS। तो पहला केस लेते हैं, पहला सॉल्यूशन। ओके, तो यहाँ पर दिया हुआ है क्या, 13/5 डिवाइडेड बाई 26/10 इज इक्वल टू 26/10 डिवाइडेड बाई 13/5। अब करेंगे क्या, यहाँ पर लेंगे LHS। तो टेकिंग LHS इज इक्वल टू ये आपका है 13/5 डिवाइडेड बाई 26/10। अब इसको लिख सकते हैं हम 13/5। अब जो डिवीजन का साइन है उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे और 10 ऊपर और नीचे हो जाएगा 26। बिल्कुल आपने जो पढ़ा है वैसे करेंगे हम। तो इज इक्वल टू 5 से यहाँ पर कट जाएगा, 5 1 5, 5 2 10, और 13 से 26 कट जाएगा, 13 1 13 और 13 2 26, और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 में तो 2 आएगा अपान, अच्छा 2 से भी 2 कट जाएगा, सॉरी यहाँ पे 2 1 2 और 2 1 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर एक्चुअली कट करके केवल 1 आएगा। देखिए 1 इंटू 1 तो 1 ही आएगा यहाँ पे। ओके सर, यहाँ पे मिटा देता हूँ मैं। तो ये हो जाएगा 1/1 मीन्स 1, ये 1 आ गया LHS। अब निकालते हैं, देखते हैं RHS क्या आता है। तो RHS इज इक्वल टू ये आपका है 26/10 डिवाइडेड बाई 13/5, ये आपका है RHS। चलिए सॉल्व करते हैं। तो ये करेंगे हम वैसे ही 26/10 डिवाइडेड का हम मल्टीप्लाई कर चेंज करेंगे डिवीजन का साइन, तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा और ये हो जाएगा 5/13। अब कैंसिल आउट कर दीजिए, 13 1 13, 13 2 26, 5 2 10 और 5 1 5। अब यहाँ से देखिए 2 से मल्टीप्लाई करिए 1 में तो मिलेगा 2 अपान, यहाँ 2 से करिए मल्टीप्लाई तो 2 ही मिलेगा, और 2 1 2 यहाँ पे कैंसिल हो सकता है, मीन्स 1 आ जाएगा। देखिए यहाँ पर LHS इक्वल टू RHS है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम कि हियर LHS इज इक्वल टू RHS। यहाँ पर जो है दोनों बराबर हैं। सो गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू, गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। ओके, तो पहला ये ट्रू है। देखिए अब जरूरी नहीं कि सेकेंड वाला भी ट्रू होगा, अब ध्यान दीजिएगा। चलिए जाते हैं सेकेंड पे। सेकेंड बोल रहा है क्या, -9 डिवाइडेड बाई 3/4। ओके, पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। तो क्वेश्चन हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ओके, -9 डिवाइडेड बाई 3/4 इक्वल्स टू 3/4
डिवाइडेड बाई -9। ओके, तो अब यहाँ पर हम ले लेते हैं फिर से LHS। तो LHS ले लेते हैं। तो LHS इक्वल हो जाएगा -9 डिवाइडेड बाई 3/4 इज इक्वल टू, देखिए अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो -9 मल्टीप्लाई कर देंगे 4/3। अब देखिए यहाँ से 9/1 कर देंगे, अब यहाँ से 3 से कट जाएगा, 3 1 जा 3 या 3 3 जा 9, -3 आ गया। -3 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 में, -12 आ जाएगा। -12/1 इंटू 1 ही होगा, मतलब कि फाइनली -12 आ जाएगा। अब करते हैं RHS लेते हैं। RHS तो ये हो जाएगा आपका 3/4 डिवाइडेड बाई -9 इज इक्वल टू, अब यहाँ पर देखिए 3/4, अब यहाँ पर हम रेसिप्रोकल लेंगे 9 का, -9 का, और -9 का रेसिप्रोकल होगा -1/9, और 3 से 3 1 जा 3 और 3 से कट कैंसिल हो जाएगा, 3 3 जा 9 -9। अब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 4 से -3 में और 1 से 1 में, न्यूमरेटर से न्यूमरेटर, तो 1/, हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा -12। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर LHS आ रहा है -12 और RHS आ रहा है उसका रेसिप्रोकल, तो दोनों बराबर नहीं हैं। तो लिख देंगे यहाँ पर कि हियर LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, सो लिख देंगे गिवन स्टेटमेंट इज रॉन्ग, गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। ओके, स्टेटमेंट इज फॉल्स। ओके, तो हमने ये देखिए दूसरा जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स हो गया। तो अब जो है देखते हैं थर्ड आपका क्वेश्चन क्या है। थर्ड है -8/9 डिवाइडेड बाय -4/3 इज इक्वल टू -4/3 डिवाइडेड बाय -8/9। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ भी लेंगे LHS, तो ले लेते हैं पहले LHS इज इक्वल टू -8/9 डिवाइडेड बाय -4/3। सॉल्व करते हैं पहले इसको, तो ये हो जाएगा -8/9, डिवीजन के साइन मल्टीप्लाई में करेंगे तो ये रेसिप्रोकल ले लेंगे तो 3/-4 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम 4 से 8 को कटा देंगे, 4 1 जा 4 -1 और 4 2 जा 8 -2। अब ये 3 से कटा देंगे, 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9। यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई करेंगे -2 से 1 में तो मिलेगा -2/, ये 3 से करेंगे -1 मल्टीप्लाई तो -3 मिलेगा। अब यहाँ पर 1 1 हम कैंसिल कर सकते हैं तो 2/3 मिल जाएगा। अब देखते हैं RHS आपका दिया हुआ है -4/3 डिवाइडेड बाई -8/9 इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पे -4/3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 9/-8। अब यहाँ फिर से हम कटाएंगे, यहाँ पे 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 -2। अब यहाँ -1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 में तो हो जाएगा -3, और यहाँ पे 1 से करेंगे -2 में तो -2। अब यहाँ पे माइनस कैंसिल हो जाएगा तो प्लस में हो जाएगा और ये मिलेगा 3/2। तो 3/2 जो है 2/3 के बराबर नहीं है, तो लिखेंगे कि हियर LHS is not equal to RHS, hence given statement is false। ओके, अब आते हैं फोर्थ पे। तो फोर्थ और फाइनल आपका जो क्वेश्चन है वो है -7/24 डिवाइडेड बाय 3/-16 इज इक्वल टू 3/-16 डिवाइडेड बाई -7/24। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ भी हम लेंगे LHS पहले, तो LHS ले लेते हैं इज इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा -7/24 डिवाइडेड बाई 3/-16। अब यहाँ पे डिवीजन को हटाएंगे यहाँ पे तो मिलेगा -7/24, यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये मिलेगा -16/3, रेसिप्रोकल ले लिए।
अब यहाँ पर हम कटाएंगे, तो क्या ये कटेगा तो क्या आएगा समझिएगा, 3 से नहीं कटेगा, ऊपर नीचे नहीं, और 4 से कटेगा। देखिए 4 से 16 कट जाएगा, 4 4 जा 16 माइनस 4, और 4 6 जा 24। ओके, अब मल्टीप्लाई कर देंगे, तो देखिए यहाँ पर 7 4 जा 28 माइनस 28 अपान 6 3 जा 18। अच्छा अभी 2 से कटेगा, तो ये 2 से कटा दीजिए, 2 9 जा 18 और 2 1 जा 2, 2 4 जा 18, तो ये अभी हो गया -14/9। तो यहाँ पर आ रहा है -14/9, क्या आ रहा है LHS। अब देखते हैं RHS क्या आ रहा है। RHS है आपका 3/-16 डिवाइडेड बाई -7/24। तो ये सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 3/-16 और डिवीजन के साइड मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये हो जाएगा 24/-7। तो अब यहाँ पर 4 4 जा 16 हो जाएगा, -4 और 24 कटेगा, 4 6 जा 12, सॉरी 4 6 जा 24, और 3 से मल्टीप्लाई होगा। अच्छा अभी 2 से कटा सकते हैं एक्चुअली, तो 2 2 जा -4 और 2 3 जा 6, तो अब यहाँ 3 से 3 से मल्टीप्लाई करिए, 3 3 में 3 3 जा 9 हो जाएगा, -9 अपान ये -2 से करिए, -7 में 7 2 जा 14 हो जाएगा प्लस में, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। ओके 9/14। अब देखिए यहाँ पे -9/14 इज नॉट इक्वल टू -14/9, सो LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, तो लिख देंगे सिंस LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, यहाँ लिख देंगे therefore the given statement is false। तो ये रहा आपके सॉल्यूशंस, और यहाँ पर देखिए ध्यान समझिएगा, आपके यहाँ पे फर्स्ट लेकर के फर्स्ट वाला केवल ट्रू है, पहला स्टेटमेंट ट्रू था, और आपकी जो दूसरा गलत, तीसरा स्टेटमेंट भी गलत था फॉल्स, और फोर्थ स्टेटमेंट भी फॉल्स था। तो इस तरह से आप वेरीफाई कर लेंगे। ओके, और यदि आपको समझ में अच्छा से आया तो बिल्कुल लाइक करिए और अपने दोस्तों को बताइए, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।